हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नीविद वांगचुन में। मैं आपसे एक साथ लेके आ गई हूँ इफ समवन से सॉरी का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग चाइना आ चुका था और अब हम अपने विंग और वांजी की मुलाकात देखेंगे। हाँ, विंग जानता है कि उसने जिस कंपनी के साथ अपनी डील साइन की है वो लैंड कॉर्पोरेशन है और उसमें लान वांजी काम करता है, मगर वांजी नहीं जानता कि उसने अपनी डील विंग के साथ साइन की है। देखते हैं अब क्या होगा जब वांजी विंग को देखेगा और जो गिल्ट उसके दिल में इतने वक्त से है, क्या वो उसे माफ़ी मांग के कम कर पाएगा, या फिर विंग क्या सोचता है उस दिन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये काम करना कितना मुश्किल है। और फिर वो अपने आसपास के रूम की ओर देख रहा होता है। वो विंग होता है जिसने अभी अभी अपना पूरा सामान अपने पुराने रूम में, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, उस रूम में दोबारा से उसने अपना सारा सामान सेट किया है और अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। और उसका क्यूट सा बेबी वो तो वहीं पे मस्ती कर रहा है और वो अभी भी किसी खिलौने के साथ खेल रहा होता है। और जो विंग होता है वो भी बेड पे लेटा होता है और वो निंगजी की ओर देखता है, बोलता है निंगजी इधर आओ। तो फिर जो निंगजी होता है बोलता है और ऐसा बोल के वो अपने उस टॉय को लेके विंग के पास आ जाता है। और जो विंग होता है वो उस टॉय की ओर देखता है, बोलता है क्या ये तुम्हें पसंद है। तो फिर जो निंगजी होता है बोलता है ग्रैंड मदर ने कहा कि ये आपका है। आप जब छोटे थे निंगजी जितने तब आप इसे खेलते थे। तो फिर जो विंग होता है वो उस टॉय की ओर दिखता है। वो एक रैबिट होता है, एक रैबिट का टॉय होता है। और जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है आपको पता है आपकी मम्मा का ये फेवरेट टॉय था, इसलिए तो आज तक आपकी ग्रैंड माँ ने इसे संभाल के रखा। तो फिर जो निंगजी होता है वो उस टॉय की ओर देख रहा होता है, बोलता है सच में। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। और निंगजी होता है वो बोलता है ये तो मेरा भी फेवरेट है मम्मा, ये मुझे बहुत पसंद है। अब मैं इससे खेलूंगा। तो फिर जो विंग होता है हाँ मेरी क्यूट बनी, अब तुम इसे खेलना, वैसे भी मुझे अभी इस बनी की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जो निंजा बोलता है क्यों, आपको इसकी कोई जरूरत क्यों नहीं है, क्या आपको अभी पसंद नहीं है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मुझे तो गॉड ने क्यूट और बहुत ही प्यारा सा दूसरा बनी दे दिया है, तो मुझे इस बनी की क्या जरूरत है। तो फिर जो निंजा होता है बोलता है हाँ बनी कौन सा बनी। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी चिक्स को पुल करता है, बोलता है मेरा ये बनी। और फिर वो निंजी को लेटा देता है बेड पे और उसे टिकलिंग करने लगता है। और जो निंजी होता है वो गिगल कर रहा होता है, बोलता है मम्मा मम्मा छोड़िए ना मम्मा, मुझे हंसी आ रही मम्मा मम्मा मम्मा। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर अपने चिक्स को निंजी की चिक्स से रब करता है, बोलता है मेरा क्यूट बनी, देखा मैंने कहा था ना मुझे इसकी जरूरत नहीं है और ये अब से तुम्हारा है ना। तो जो निंजा होता है वो अपना सर नोट करता है और जो विंग होता है फिर उसकी ओर देखता है, फिर अपनी ओर देखता है, बोलता है मम्मा की क्लोज से स्मेल आ रही है ना। तो फिर जो निंजा होता है फिर अपनी नोज को बंद कर लेता है, बोलता है बहुत ज़्यादा, आप कितने ज़्यादा स्वेटी हो रहे हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अपने आप को स्मेल करता है, बोलता है निंजी, और फिर उसकी नोज को टाइटली पकड़ता है, बोलता है न्यू नोटी, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और जो निंजा होता है बोलता है मम्मा। और जो विंग होता है बोलता है अच्छा बच्चू, सिर्फ मेरे अंदर से स्मेल नहीं आ रही, तुम्हारे अंदर से भी आ रही है और मुझे और तुम्हें दोनों को नहाने की जरूरत है। और जो निंजा होता है बोलता है नहीं मम्मा मुझे अभी नहीं नहाना। और जो विंग होता है बोलता है नहीं तुम्हें अभी नहाना होगा, मेरे साथ नहाना होगा। और ऐसे बोल के उसे एक हाथ से उठाता है और अपने साइड में लटका लेता है और फिर वो उसे अपने साथ वॉशरूम में लेके चला जाता है। और अब दोनों मम्मा और बेबी दोनों साथ में नहा रहे होते हैं। और जो निंजा होता है वो भी बाथटब में बैठा होता है और थोड़ा गुस्सा होता है विंग से और मुंह फुला के दूसरी साइड फेस किया होता है। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है निंजी इधर आओ ना, क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी नहाना नहीं था। तो फिर जो निंजा होता है वो अपना मुंह फुला लेता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं नहाना था, आपने मुझे गीला कर दिया। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो उसे पानी फेंक के मारता है, बोलता है अच्छा बच्चों तुम्हें नहीं नहाना था, कोई बात नहीं, अब तुम्हें नहीं नहाना था ठीक है, मैं खुद अकेले मस्ती करता हूँ। और ऐसे बोल के वो पानी से खेल रहा होता है। और जो निंजा होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मम्मा आप अकेले कैसे खेल सकते हो हाँ। और ऐसे बोल के वो उसके ऊपर पानी फेंकने लगता है। और जो विंग होता है फिर उसके साथ मस्ती करने लगता है और वो दोनों ही फिर थोड़ी देर बाद नहा के बाहर आ जाते हैं। और जो विंग होता है वो अपने बेबी निंजी के बालों को रफल कर रहा होता है और उसे साफ कर रहा होता है टॉवल से। और जो निंजा होता है वो मिरर के सामने बैठा होता है और अपने आप को देख रहा होता है और फिर वो अपनी मम्मा को देख रहा होता है, वो बोलता है मम्मा। और जो विंग होता है वो निंजी की ओर देखता है, बोलता है हाँ क्या हो मेरे बेबी को। तो फिर जो निंजा होता है बोलता है मामा वो देखिए। और जो विंग होता है वो देखता है हाँ वो तो मिरर है। तो फिर जो निंजा होता है बोलता है हाँ मदर वो मिरर है, पर वो देखिए ना मेरा और आपका फेस। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो बोलता है क्या हुआ। तो फिर जो निंजा होता है बोलता है मम्मा मैं तो आपका बेबी हूँ ना, पर मेरा फेस तो आपसे बिल्कुल नहीं मिलता। तो फिर जो विंग होता है वो रुक जाता है और फिर वो निंजी की ओर देख रहा होता है। और जो निंजा होता है बोलता है मम्मा बोलिए ना, क्या मेरा फेस डाडा से मिलता है, क्या डाडा और मैं एक जैसे दिखते हैं, पर मैंने तो कभी डाडा को देखा ही नहीं, तो मुझे तो नहीं पता, आप बताइए ना
क्या आपको पता है? तो क्या आपने अपने डैडी को देखा है? तो फिर जो विंग होता है वो निंजी की ओर देख रहा होता है और फिर वो उसके सामने आता है, बोलता है तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे दिखती हो। तो फिर जो निंजी होता है वो अपनी मम्मा की ओर देख रहा होता है और बोलता है क्या 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 सच में मम्मा, क्या आप डैड को जानते हो? तो फिर जो विंग होता है वो अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है, बोलता है मैं बहुत अच्छे से आपके डैड को जानता हूँ। तो फिर जो निंजी होता है बोलता है तो डैड कहाँ है? वो हम कभी उनसे मिले क्यों नहीं मामा? और वो अपना सर नीचे करके ये सवाल पूछ रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और उसके फेस को ऊपर करता है और बोलता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है निंजी। तो ये जो निंजी होता है बोलता है पर क्यों मम्मा? हम उनके पास नहीं जा सकते या हम उन्हें अपने पास नहीं बुला सकते? वो कहाँ पे है? आप मुझे बताइए ना। तो निंजी आपके लिए उन्हें लेके आएगा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी चिक्स को पकड़ता है और बोलता है बेबी हम उनके पास जा सकते हैं, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो निंजी होता है बोलता है पर क्यों मम्मा? ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? हाँ बोलिए ना मम्मा, मुझे भी डैड चाहिए। जैसे हर किसी के पास डैड होते हैं, मम्मा होती है, मुझे भी डैड चाहिए। आप मेरी मम्मा हो, मैं जानता हूँ। आपने मुझे बर्थ दिया है, आपने मुझे ये बात बताई है, मगर आपने कभी मुझे नहीं बताया कि मेरे डैड कहाँ पे है। मैं नहीं जानना चाहता था, मगर आज जब मैंने ये सवाल पूछा तो आपने मुझे जवाब दिया। आपने इससे पहले कभी मुझे कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। इस वजह से मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। मगर आज मैं जानना चाहता हूँ मदर, बोलिए ना मदर। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है क्योंकि तुम्हारे डैड ने कोई गलती की थी निंजी। तो फिर जो निंजी होता है वो अपनी मम्मा की ओर देखता है और बोलता है क्या उन्होंने गलती की थी? क्या कौन सी गलती मम्मा? क्या उन्होंने आपको हर्ट किया था? तो फिर जो विंग होता है वो अपनी गर्दन हाँ मिलाता है, होता है उन्होंने आपके मामा को हर्ट किया था। तो फिर जो विंग निंजी होता है बोलता है क्यों? उन्होंने क्या किया था मम्मा? हाँ क्या जैसा सीरियल में दिखाया जाता है, जैसा उस स्टोरी में दिखाया गया था। तो फिर जो विंग होता है बोलता है किस स्टोरी में निंजी? तो फिर जो निंजी होता है बोलता है वो उस स्टोरी में दिखाया तो गया था ना मम्मा, मैंने आपको बताया तो था। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर निंजी होता है बोलता है वो जो उस स्टोरी में हस्बैंड थे वो अपनी वाइफ की बदली किसी और लेडी को लेके आ गए थे घर पे। क्या उन्होंने भी यही किया? क्या उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया? क्या उन्होंने आपको? तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं निंजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो उसे लेके ही अपनी बाहों में बेड पे लेट जाता है और बोलता है मैं आज तुम्हें हर चीज़ बताऊँगा निंजी, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? तो फिर जो निंजी होता है वो अपनी गर्दन हाँ मिलाता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तो मेरा डैड एक बहुत अच्छे पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने तुम पता है मैं जब भी उन्हें देखता था मैं हमेशा यही सोचता था कि वो इतने शांत क्यों है। वो बहुत शांत थे निंजी, बहुत ज़्यादा। हमेशा वो अकेले रहते थे, उन्हें अकेले रहना पसंद था। तो फिर जो निंजी होता है वो अपनी मम्मा की बातें सुन रहा था। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है मैं उन्हें अक्सर दूर से देखा करता था, मुझे काफ़ी अजीब लगते थे, काफ़ी यूनिक लगते थे। ऐसा नहीं था कि मुझे उनका बिहेवियर अजीब लगता था या वो बुरे थे, बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्यों, मगर मुझे उनमें काफ़ी इंटरेस्ट आता था क्योंकि जिस तरह हर कोई मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरे से बातें करते थे, मेरी बातों पे हंसते थे, वो कभी कोई रिएक्शन नहीं देते थे। हमेशा साइड में बैठे रहना, चुपचाप अपना काम करना, पढ़ना लिखना, बस यही उनका काम था। या यूँ कह लो कि हमारे कॉलेज में तो हर कोई उन्हें एक गोल्ड प्रिंस के नाम से जानते थे क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर थे, बहुत हैंडसम थे, मगर मतलब उतने ही रूड थे, उतने ही कोल्ड थे। जब भी कोई उनसे बात करने के लिए जाता था वो हमेशा उन्हें इग्नोर करके चले जाते थे। तो फिर जो निंजी होता है बोलता है तो क्या डैड बुरे थे? तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं निंजी, डैड बुरे नहीं थे। उन्हें उन लोगों के साथ बात नहीं करनी थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि डैड बुरे हो गए। उन्हें अकेले रहना पसंद था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि डैड अच्छे नहीं है। तो फिर जो निंजी होता है वो अपनी गर्दन यस में हिलाता है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है मैं जब भी उन्हें देखता था मुझे ऐसा लगता था कि कोई इंसान इतना अकेला कैसे रह सकता है। तो फिर जो निंजी होता है वो बोलता है तो क्या आपने भी उनसे दोस्ती नहीं की? क्या आप भी उनके दोस्त नहीं थे? तो फिर जो विंग होता है वो सीलिंग की ओर देख रहा होता है, बोलता है नहीं, मैं उसका दोस्त नहीं था और ना ही वो मेरा दोस्त था। फिर वो मैंने बोलता है मगर फिर भी मैं उसे काफ़ी अच्छे से जानता था। और फिर वो निंजी की ओर देखता है और जो निंजी होता है बोलता है फिर आगे क्या हुआ मामा? तो फिर जो विंग होता है बोलता है एक बार एक गलतफहमी हो गई थी हम दोनों के बीच में, शायद मैंने कुछ
गलत बोल दिया था उनके लिए। जाने अनजाने में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। तभी जो विंग निंजा होता है वो अपनी मामा की ओर देख रहा होता है। फिर जो विंग होता है बोलता है, और इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगा था। मुझे नहीं पता कि उन्हें ये बात किस तरह पता चली कि मैंने मैंने उनके बारे में कुछ गलत तो बोला है। मगर मगर नहीं जी, ऐसा नहीं था। मैंने कभी उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला था। मगर उन्हें ऐसा लगा कि मैंने मैंने उनके बारे में हेट वर्ड्स यूज़ किए हैं। इस वजह से तो फिर जो निंजा होता है वो अपनी मम्मा की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है, उन्होंने उन्होंने मुझे हर्ट किया था। मेरी बातों को सुने बिना उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी थी। तो फिर जो निंजा होता है वो अपनी मम्मा की ओर देख रहा होता है, बोलता है, क्या दादा ने आपको पनिशमेंट दी थी? तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था निंजी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि तुम्हारे डैड ने उस वक्त मेरी बात भी नहीं सुनी थी, कि जानना भी नहीं चाहता कि क्या रियलिटी है क्या नहीं। और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी। और जो निंजी होता है वो अपनी मम्मा की बात सुन रहा था। और जो विंग होता है वो बोलता है, उसके बाद वो वहाँ से चले गए। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, मगर मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता था। मुझे हर वक्त उस दिन की याद आती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और कहीं ना कहीं मैं उससे ज़्यादा पेन में भी था। इस वजह से मैंने इस जगह को छोड़ना चूज़ किया, और मैं वापस जाके तुम्हारे डैड को फेस नहीं करना चाहता था। इस वजह से मैंने उस कॉलेज को छोड़ दिया, और फिर मैं फ़ॉरेन चला गया। और जब मैं फ़ॉरेन गया उसके कुछ मंथ बाद मुझे पता चला कि यार तुम आने वाले हो, तुम इस दुनिया में आने वाले हो निंजी, तुम मेरे अंदर हो। और जब मैंने ये फील किया तो सच कहूँ तो मुझे दोबारा वो दिन याद आ गया जब तुम्हारे डैड ने मुझे हर्ट किया था। मगर मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि जो भी हो, चाहे गलती किसी की भी हो, उनकी हो या मेरी, मगर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो मैं सज़ा तुम्हें क्यों देता। इस वजह से मैं चाहता था कि तुम इस दुनिया में आओ, कि तुम मेरे बेबी थे, है ना निंजी। तो फिर जो निंजी होता है वो अपनी गर्दन हाँ हिलाता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, उस वक्त तुम्हारे अंकल आंट ने उन्हें जब ये बात पता चली थी कि काफ़ी यूनिक था, कि मैं एक मेल था, और मेलों की भी प्रेगनेंसी ये काफ़ी हार्ड थी। सच कहूँ तो मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ था, मगर धीरे धीरे मैंने इसे बिलीव भी किया और एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद मैंने अपने कज़न ब्रदर और सिस्टर को बताया, तुम्हारी जान लाली आंट और जानचंद अंकल। तभी जो निंजा होता है वो अपनी गर्दन यस में हिलाता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, उसके बाद टाइम गुजरा, मैंने इस बारे में तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं बताया था। उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं वहाँ पे रहने लगा, अपनी लाइफ को बिताने लगा, और धीरे धीरे तुम्हें इस दुनिया में लाने की फीलिंग भी फील करने लगा। मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी। तुम्हारे साथ मेरा जो भी टाइम था वो काफ़ी अच्छे से बीत रहा था। फिर तुम इस दुनिया में आए, और मैं हद से ज़्यादा खुश हो गया, और मुझे फील हुआ कि मेरा ये डिसीजन सबसे ज़्यादा राइट था। मैंने अपनी ज़िंदगी का ये फैसला लेके कोई भी गलती नहीं की। और मैं जब तुम्हें अपनी बाहों में लिया निंजी, मैं बता नहीं सकता कि मैं उस वक्त कितना खुश था, क्योंकि तुम मेरी जान थे। मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी थी। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा खुशी फील हो रही थी उस वक्त। जो निंजा होता है वो अपने मम्मा की आंखों में देख रहा होता है बींग, जो कि हद से ज़्यादा इमोशनल है और हद से ज़्यादा खुश भी है इन सारी बातों को बताते हुए। और जो बींग होता है फिर बोलता है, फिर धीरे धीरे तुम बड़े होने लगे, तो मैंने तुम्हारे डैड का दिया हुआ दर्द पूरी तरह से भुला दिया था। अब वो मेरे लिए कोई दर्द नहीं था, बल्कि तुम तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हो। और ये बस जब भी मैं सोचता था तो मुझे अच्छा फील होता था। मगर फिर भी मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे डैड के बारे में भुला नहीं पाया। मुझे हमेशा उनके बारे में याद रहा, मैं हमेशा उनके बारे में सोचता था। तो फिर जो निंजा होता है वो अपनी मम्मा की ओर देख रहा था, वो बोलता है, क्या आप डैड से नफरत करते हैं मम्मा? तो फिर जो बीइंग होता है वो निंजा की ओर देखता है, बोलता है, नहीं, मैं उनसे नफरत नहीं करता निंजी, बिल्कुल नहीं। मैं उनसे कभी नफरत नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मैंने तो तब भी उनसे नफरत नहीं की थी, मगर हाँ, हद से ज़्यादा गुस्सा था उस इंसान के लिए, क्योंकि उन्होंने गलत किया था। उन्होंने बिना कुछ सोच समझे मेरे साथ वो सब किया था। मैं ये सब भुला नहीं सकता निंजी, कभी भी नहीं। मगर हाँ, मैं अगर किसी दिन वो इंसान मेरी आंखों के सामने आया तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि उन्होंने ये क्यों किया, क्या मिला उन्हें ये सब करके मुझे। तो जो बीइंग होता है वो अपने बच्चे की ओर देखता है, फिर इस्तेमाल करता है, बोलता है, पर मैं अब उनसे नफरत नहीं करता निंजी। और जो निंजी होता है बोलता है, मामा, क्या आप उन्हें कभी माफ़ कर पाएंगे? क्या
क्या? तो ये जो विंग होता है वो स्माइल करता है, अपनी अपने बच्चे की ओर देखता है, बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ निंजी? तो ये जो निंजी होता है वो अपनी मम्मा को टाइटली हक कर लेता है, बोलता है नहीं, अब आप काफ़ी हो मदर, आपने मुझे बचपन से लेके अब तक पाला है, तो आप मेरे लिए इनफ हो। मैंने कभी भी फादर का जिक्र नहीं किया, आगे भी नहीं करूँगा। मैं बस ये जानना चाहता था कि मैं इस दुनिया में कैसा आया था, और आज आपने मुझे बता दिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानना चाहता। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है अपने डैड से कभी नफरत मत करना निंजी, तुम्हारा डैड एक बहुत अच्छे पर्सन है। तो ये जो निंजी होता है वो स्माइल करके अपनी मम्मा को देखता है, बोलता है नो नहीं मम्मा, मैं उनसे नफरत नहीं करता, मगर मुझे गुस्सा आता है उन पर, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मा को दर्द दिया, मेरी मम्मा को तकलीफ दी। मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा, कभी नहीं मिलूँगा मैं उनसे। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और अपनी निंजी को अपनी बाहों में लेके सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो निंजी होता है वो अपनी मम्मा को जगा रहा होता है, बोल रहा होता है मम्मा उठिए ना मम्मा। और जो विंग होता है वो बोलता है निंजी क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, अपनी मम्मा को क्यों परेशान कर रहे हो? तो फिर जो निंजी होता है बोलता है मम्मा उठिए उठिए उठिए। जो विंग होता है वो खड़ा हो जाता है, बोलता है बोलो निंजी क्या हुआ? तो फिर जो निंजी होता है बोलता है मुझे 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 वॉशरूम जाना है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तो जाओ ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो फिर जो निंजी होता है बोलता है मम्मा मैं आपके बिना कभी नहीं गया, मुझे ले जाइए ना। और फिर वो एक नंबर दिखाता है। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी गर्दन शेक करता है, बोलता है हाँ ठीक है, और ऐसे बोल के फिर वो उसे उठाता है और वॉशरूम में जाके खड़ा कर देता है। और जो निंजी होता है वो अपनी मम्मा को दिखता है, बोलता है मम्मा पैंट तो खोलिए। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है तुम कब बड़ी होगी निंजी, और ऐसे बोल के फिर वो उसकी पैंट को खोल देता है। और फिर जो निंजी होता है वो जाता है और वॉशरूम करके आ जाता है। और जो विंग होता है फिर वो निंजी को देखता है, और जो निंजी होता है फिर वो अपनी मम्मा को देखता है। और फिर जो विंग होता है वो उसे उठा लेता है, बोलता है तुम सुबह सुबह नन्हे शैतान, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। जो निंजी होता है बोलता है मम्मा आप जानते हो ना हमेशा ये रॉन्ग टाइम पे आती है, मैं क्या करूँ? और जो विंग होता है फिर वो उसकी ओर देखता है, वो हंसने लगता है। और फिर वो उसे बोलता है तो अब तुम्हें और सोना है? तो फिर जो निंजी होता है वो अपनी गर्दन ना मिलाता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं सोना, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, आप जल्दी से नहा लीजिए। और जो विंग होता है वो बोलता है हाँ, और जो निंजी होता है बोलता है हाँ, और सोने मत लग जाना, वैसे भी सॉन्गलिन अंकल आते होंगे आपको उठाने के लिए, उन्होंने कहा था ना कि आज आपकी एक मीटिंग है। तो फिर जो विंग होता है वो अपने बच्चे को देख रहा होता है, ये बच्चा अभी थोड़ी देर पहले इससे अपनी पैंट नहीं खोली गई, और ये मुझे सिखा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और जो निंजी होता है वो अपनी मम्मा को और देखता है, स्माइल करके फिर वहाँ से भाग जाता है। और जो विंग होता है फिर अपने आप को शेक करता है, बोलता है हाँ कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी अब तो काम करना ही होगा। और ऐसा बोल के अपने कुछ ड्रेस लेता है और अंदर की साइड चला जाता है। और थोड़ी देर बाद में दिखा जाता है जो विंग होता है वो बिल्कुल फ्रेश और अपने वॉशरूम से बाहर निकलता है और अपने आप को रेडी कर रहा होता है। और उसने आज ब्लैक रंग की कोट पहने होता है और एक ब्लैक रंग की पैंट पहनी होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और फिर वो अपने आप को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहा होता है, तो वो देखता है कि जो निंजी होता है वो उसकी मदर को किस तरह परेशान कर रहा होता है। वो उनके आगे पीछे घूम रहा था और उसकी मदर टेबल पे खाना सर्व कर रही होती है। और जो विंग होता है वो निंजी की ओर देखता है, होता है निंजी इस तरह मत करो तो ग्रैमा गिर जाएंगी। तो फिर जो निंजी होता है बोलता है नहीं ग्रैमा नहीं गिरेंगी, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ मदर, पर देखिए ना वो मेरी हेल्प ले ही नहीं रहे। और जो निंजी होता है वो ऐसे बोल के अपनी मदर की ओर देखता है। और जो विंग होता है बोलता है निंजी, और जो निंजी होता है फिर स्माइल करता है और फिर अपनी मदर के पास आ जाता है। और जो विंग होता है फिर उसे अपनी बाहों में लेके बैठ जाता है, बोलता है चलो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करा देता हूँ। और जो निंजी होता है वो स्माइल कर जाता है। और तभी जो विंग के फादर होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं विंग सॉन्गलिन ने बताया कि आज तुम्हारी कोई मीटिंग है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ यस सर आज मेरी एक मीटिंग है। और तभी पीछे सॉन्गलिन में आ जाता है और बोलता है और हम उसके लिए लेट हो रहे हैं तो जल्दी ब्रेकफास्ट करो और फिर हमें चलना भी है। तो फिर जो विंग होता है वो पीछे सॉन्गलिन की ओर देखता है, बोलता है आ गया खड़ूस। और जो सॉन्गलिन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ मैं खड़ूस हूँ, इसलिए तो तुम हमेशा टाइम पे ऑफिस पहुँचते हो, वरना तो तुम कभी भी टाइम पे ऑफिस पहुँचो ही ना। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके सॉन्गलिन को देख रहा होता है, और जो सॉन्गलिन लगता है वो भी स्माइल करके वहाँ पे बैठ जाता है। और अब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और जो मैडम लैन होती है वो भी सॉरी विंग की मदर होती है वो भी उन्हें खाना सर्व करती है और उनके साथ बैठ जाती है। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक दूसरे से बातें करते हुए इंजॉय करते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर देखा जाता है एक डाइनिंग टेबल जिस पर काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, और वहाँ पे 3 पर्सन एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और जो लंच चुंगी होते हैं वो अपने बच्चे की ओर देखते हैं, वांजी की ओर। वो बोलते हैं वांजी आज तुम्हारी एक मीटिंग है ना? जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है यस डैड। और जो उसकी मदर होती है बोलती है ऑल द बेस्ट, काफ़ी अच्छे से करना। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है तो फिर जो उसकी मदर होती है वो बोलती है वांजी नाइट में जल्दी आ जाना। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है
क्या करूँगा मैं उधर जल्दी आके, कुछ कुछ है क्या काम। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो वांजी को देखती है और फिर बोलती है नहीं कुछ काम नहीं है। तो फिर जो उसकी मदर सॉरी वांजी होता है बोलता है ठीक है तो मैं लेट ही घर आऊँगा, सॉरी पर मैं टाइम पे नहीं आ पाऊँगा, मुझे काफ़ी काम है, काफ़ी मीटिंग्स है मेरी और काफ़ी फाइल भी मुझे चेक करनी है। और ऐसे बोल के वो शुएंग को देखता है, शुएंग जो कि उन्हीं के बगल में बैठ के खाना खा रहा होता है। और जो शुएंग सॉरी मैंने 3 बोले थे, 4 मेंबर। और जो शुएंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, वांजी जो शुएंग की ओर देखता है बोलता है चलो। और जो शुएंग होता है वो अपने खाने की ओर देख रहा होता है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया, उसकी भूख नहीं मिटी यार। और ये इंसान, ये जल्लाद इंसान उसे खींच के लेके जा रहा है। और जो सॉन्गलिन होता है बोलता है सॉरी शुएंग होता है बोलता है तो तुम आगे हटो मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा खाना तो खा लेने दो। तो जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम इतनी देर से एक गधे की तरह खा रहे हो और काम कौन करेगा, हाँ क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा, चलो। तो फिर जो उसकी मदर होती है सॉरी वांजी की मदर होती है बोलती है वांजी रुक जाओ, उसे खाना तो खाने दो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है ये ऑफिस में भी खा सकता है। और जो सॉरी शुएंग होता है वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है खड़ा हो रहा हूँ। और फिर वो खड़ा हो जाता है और बोलता है चलो चलो वरना तुम मेरा सर और खाओगे। और ऐसे बोल के फिर वो खुद ही आगे चलने लगता है। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और दिखा जाता है वो लोग ऑफिस जा रहे होते हैं। और जो शुएंग होता है वो उसे बता रहा होता है मीटिंग के बारे में, आज उनकी मीटिंग है WX कंपनी के साथ। और जो शुएंग होता है वो उसे सारी डिटेल्स दे रहा होता है और जो वांजी होता है वो सारी बातें अच्छे से सुन रहा होता है। और कार आगे बढ़ रही होती है। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपने ऑफिस आ चुका होता है और एक दूसरी कार भी ऑफिस आ चुकी होती है और उसमें से सॉन्गलिन बाहर निकलता है और दूसरी साइड से विंग बाहर निकलता है। और जो सॉन्गलिन होता है वो उसके बगल में आ जाता है और उसे अपडेट दे रहा होता है, आज की फुल मीटिंग्स की फुल शेड्यूल का वो उसे अपडेट दे रहा होता है। और उसके आगे पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स भी होते हैं और आगे उसकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ भी खड़े होते हैं। और ये कंपनी वे कॉर्पोरेशन है, हाँ फिर कुछ दिनों के लिए विंग वे कॉर्पोरेशन में ही काम करेगा जो कि उसकी डैड की है। और वो अपने ऑफिस का काम भी यहीं से करेगा और वो अपने डैड की कंपनी को भी अच्छे से देख लेगा। आफ्टर ऑल आगे जाके उसे इस कंपनी को भी संभालना होगा तो वो बहुत अच्छे जानता है। तो इसी वजह से आज विंग यहाँ पे आया और उसके जो भी मतलब विंग कॉर्पोरेशन जो भी एम्प्लॉय है वो सभी उन्हें वेलकम कर रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो वहाँ से फ्लावर लेके चला जाता है, उनके हाथ में जो फ्लावर होते हैं। और फिर वो जाता है और अपने रूम में वो साइड में रख देता है और फिर वो सॉन्गलिन की ओर देखता है। सॉन्गलिन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है तो आज तुम मुझसे मिलने वाले हो तो बताओ क्या करोगे तुम उसके साथ, हाँ क्या जो उसने किया क्या तुम भी वही करोगे, उसका रेप करोगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर डेथ ग्लेयर देता है और जो सॉन्गलिन होता है वो चुप हो जाता है, बोलता है तो मजाक कर रहा था। और जो विंग होता है बोलता है तुम्हारा मजाक तुम पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है, तुम जानते हो ना मुझे सस्ती चीज़ें पसंद नहीं है। और जो सॉन्गलिन होता है वो अपनी ओर देखता है और फिर विंग की ओर देखता है, बोलता है तुम मजाक करो तो चलता है और मैं मजाक करूँ तो फिर जो विंग होता है बोलता है सॉन्गलिन मैं सीरियस मैटर पे मजाक नहीं करता। और जो सॉन्गलिन होता है फिर वो साइड में बैठ जाता है, बोलता है हाँ मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना। तो फिर जो विंग होता है यू आर राइट जस्ट राइट। और जो सॉन्गलिन होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है हाँ मैं इसका बदला बहुत अच्छे से लूँगा। और ऐसे बोल के वो उसके ओर स्मक करके देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो अपने कुछ फाइल्स में लगा होता है और जो सॉन्गलिन होता है वो किसी को मैसेज टाइप करता है। और दूसरी ओर एक पर्सन वो भी अपना मैसेज मतलब उसके पास एक मैसेज आया होता है और वो भी उसका रिप्लाई दे रहा होता है और वो दोनों ही स्माइल करते हैं। और जो शुएंग होता है वो वांजी की ओर और जो सॉन्गलिन होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और वो दोनों स्माइल करके उन दोनों की ओर देख रहे होते हैं। और अब आफ्टरनून का टाइम हो चुका होता है और इतनी वक्त से वो लोग अपनी कंपनी में काम कर रहे थे। और जो विंग होता है वो वे ऑप्शन की सारी मतलब फाइल्स को चेक कर रहा होता है। और अब जो सॉन्गलिन होता है वो इनसे इन्फॉर्म करता है कि 12 बज चुके हैं, अब उसे यहाँ से निकलना चाहिए, उन्हें उनकी 1 बजे मीटिंग है तो उन्हें वहाँ पे लेट नहीं होना है। और वैसे भी वो मतलब मीटिंग जहाँ पे वो एरिया काफ़ी दूर है तो हमें अभी निकलना चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो सॉन्गलिन होता है वो अब विंग के पीछे चल रहा होता है और जो विंग होता है वो आगे के चल रहा होता है। और दूसरी ओर दिखा जाता है जो शुएंग होता है वो भी वांजी को सेम इन्फॉर्मेशन देता है और जो वांजी होता है वो भी अब मतलब शुएंग की बातें सुनता है और वो भी वहाँ से मीटिंग के लिए निकल जाता है। मगर वांजी का ऑफिस उस जगह से काफ़ी पास था, इस वजह से वो उस जगह पे पहले पहुँच जाता है। और जो वांजी होता है वो मतलब कि आज उनका जो रूम बुक था जिसमें आज उनकी मीटिंग होने वाली थी वो वहाँ पे जाके चला जाता है, मतलब वहाँ पे चला जाता है। और जो शुएंग होता है वो बाहर ही खड़ा होता है और हमारे विंग और सॉन्गलिन का इंतजार कर रहा होता है और काफ़ी देर हो जाती है मगर अभी तक वो नहीं आए होते। और जो वांजी होता है वो टाइम को देख रहा होता है, हाँ वो जानता है 1 बजे का टाइम है और वो काफ़ी पहले आ गया है और वो वहीं पे बैठा होता है और कुछ चेक कर रहा होता है अपने फ़ोन में ऐसे ही। तो फिर अब थोड़ी देर बाद का सीन निकल जाता है, जो
विंग होता है वो भी वहाँ पे पहुंच चुका होता है और अपनी कार से बाहर जाता है, और जो सोंगलिन होता है वो अगेन उसके पीछे होता है और वो दोनों आगे आगे चल रहे होते हैं। और जो सोंगलिन होता है वो रिसेप्शनिस्ट से बात करता है, और जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उन्हें बता देती है कि उनका रूम कहाँ पे और किस साइड है, और वो उन्हें दिखाती है। और जो सोंगलिन और विंग सोंगलिन होता है वो उसे ओके बोल के वहाँ चला जाता है, और जो विंग होता है वो आगे आगे चल रहा होता है। और अब दिखाया जाता है वो दोनों एक रूम के सामने आ चुके होते हैं, और उस रूम के सामने सुयंग खड़ा होता है, और जो विंग होता है वो सामने देखता है, और जो सोंगलिन होता है वो सुयंग की ओर देखता है और उससे बातें करता है, और वो दोनों आंखों में आंखें डाल के कुछ इशारे भी कर रहे होते हैं। अब ये तो हम बाद में जानेंगे कि सुयंग और सोंगलिन एक दूसरे को जानते कैसे हैं, और ये लोग इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। तो अब दिखाया जाता है जो सुयंग होता है वो उन दोनों को अंदर आने के लिए बोल देता है, और वो लोग अब अंदर आते हैं। जो वांजी होता है जब उसे फील होता है कि डोर खुला है तो वो खड़ा हो जाता है, और वो देखता है कि सामने से पहले सुयंग अंदर आया, फिर उसके पीछे सोंगलिन अंदर आया, और फिर वो सामने देख के शॉक हो जाता है कि वहाँ से एक बहुत ही हैंडसम हॉट एंड सेक्सी पर्सन अंदर आ रहा है, और वो उसकी ओर देख रहा होता है। वो इंसान सच में बिल्कुल नहीं बदला, आज ही वो बिल्कुल वैसा ही है, एलिगेंट, मगर हद से ज़्यादा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। उसकी उसकी जो ब्यूटी है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गई है, उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। और जो वांजी होता है वो सामने वाले इंसान की ओर देख रहा होता है, और वो फील करता है उसकी जो दिल की धड़कन है वो एकदम से जैसे रुक गई है, और वो जो पर्सन होता है वो वांजी की ओर देखता है, और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है हेलो मिस्टर लैन। और जो वांजी होता है वो उस इंसान की ओर देख रहा होता है, और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ। और जो विंग होता है बोलता है मैंने कहा हेलो मिस्टर लैन। और जो सुयंग होता है वो उसे कोनी मारता है वांजी को, और जो वांजी होता है वो होश में आता है, और फिर वो सामने देखता है विंग की ओर, और फिर वो विंग के मतलब कि उस हाथ की ओर देखता है जो उसने आगे बढ़ाया होता है, और जो वांजी होता है वो गल्व करता है, और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, और जो वांजी होता है उसका हाथ हल्का सा शेक भी कर रहा होता है, मगर फिर भी उसने विंग से हाथ मिला लिया, और जो विंग होता है वो उसके हैंड को टाइटली होल्ड करता है और एक बार शेक करता है, और फिर वो उसे छोड़ देता है। और जो वांजी होता है वो अपने हैंड की ओर ही देख रहा होता है, और सब लोग उसकी ओर ही देख रहे होते हैं, मगर हर कोई अपनी नज़रें चुरा के हुए वांजी की ओर देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो अपने हैंड्स की ओर देख रहा होता है, और फिर अपने हाथ को अपने दिल के पास ले जाता है, और अब वो फील कर रहा होता है उसका जो दिल है वो एक्सप्रेस की स्पीड से दौड़ रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज उसकी हार्ट बीट हो चुकी होती है, और वो फील करता है अपनी दिल की धड़कनों को। और जो सब लोग होते हैं वांजी की ओर देख रहे होते हैं, और जो विंग होता है वो वहाँ पे बैठ चुका होता है, और सोंगलिन और शुयंग और वांजी वो तीनों खड़े होते हैं, और जो सोंगलिन होता है शुयंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, उसे टच करता है और बोलता है सर सर। और जो वांजी होता है वो अब शुयंग की ओर देखता है, और जो शुयंग होता है बोलता है बैठ, आई थिंक आपको बैठना चाहिए। और जो वांजी होता है वो सब लोगों की ओर देखता है, और फिर अपना सर नोट करता है, और फिर वो बैठ जाता है, और उसके बाद शुयंग और सोंगलिन भी बैठ जाते हैं। और जो वांजी होता है वो तो अभी भी अपने हाथ की ओर ही देख रहा होता है, मगर जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है तो आई थिंक हमें अब बात करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि आपको पता है हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, और वो प्रोजेक्ट हम दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और वो प्रोजेक्ट हम दोनों ही साथ में करना चाहते हैं। वैसे भी अगर हम दोनों कंपनी साथ में मिलकर इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो हमें दुगना फ़ायदा होगा, और अगर बाय चांस कुछ नुकसान भी होता है तो हम दोनों कंपनी उसे मिलके अच्छे से बियर कर सकते हैं, और एक कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा। इस वजह से हमने ये डील साइन करी है एक दूसरे के साथ। और जो सुयंग होता है वो इस बात से एग्री करता है, और जो सोंगलिन होता है वो भी। फिर जो वांजी होता है वो तो बस अपने हाथ की ओर ही देख रहा होता है, उसका हाथ जो कि अभी टेबल के नीचे है, और वो उसी की ओर नज़र रखे होता है। और जो वही होता है वही सारी बातें बोल रहा है, और वो वांजी को देखता है, वांजी जिसका ध्यान बिल्कुल भी उसकी बातों पे नहीं होता है। और जो विंग होता है वो साइड में एक पानी की बोतल रखी होती है, वो उसे ओपन करता है और पीने लगता है, और वांजी की ओर देख रहा होता है। उसे सच में इस वक्त वांजी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल करता है, और फिर वो उस बोतल को जोर से टेबल पे रखता है, और जो वांजी होता है वो होश में आ जाता है, और वो विंग की ओर देखता है। विंग जो कि लिटरली घूर के उसकी ओर देख रहा है, और जो वांजी होता है वो अब स्टिफ हो जाता है, और वो विंग की बातें सुन रहा होता है, और जो विंग होता है वो अब अपनी बातें दोबारा बोलने लगता है और बोलता है और आई थिंक इस डील को करके हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर मतलब कि मेरी कंपनी बाहर है, यूएसए में है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम यूएसए में सेल करेंगे, और आप उन्हें यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस तरह से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जितना मैं जानता हूँ तो लैन कॉर्पोरेशन चाइना की काफ़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है, तो हम दोनों कंपनी साथ में प्रोजेक्ट करेंगे तो ये काफ़ी फ़ायदे का सौदा है। और ऐसा बोल के वो अपना हाथ आगे कर देता है, और वो अपने जो पेपर होते हैं प्रोजेक्ट फाइल
उसे भी आगे बढ़ा देता है और बोलता है तो आप ही डील करना चाहेंगे वांजी, आई मीन मिस्टर लैंड। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और वो अगेन अपने हाथ की ओर देखता है और फिर वो विंग के हाथ की ओर देखता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और वो तुरंत विंग से हाथ मिला लेता है और बोलता है हाँ मैं डील करना चाहूँगा। और फिर वो मन में बोलता है इस बार चाहे कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगा विंग। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की थी मगर उस गलती की सज़ा मैं पिछले 5 साल से भुगत रहा हूँ। मैं अब कोई गलती नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। और ऐसा बोल के वो विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है बहुत ही अजीब वे से। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर स्माइलिंग करके देख रहा होता है और जो विंग होता है वो तो उसकी स्माइल से डर जाता है लिटरली, क्योंकि उसने वांजी को कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा। और आज जब वो इस तरह वांजी को स्माइल करते हुए देख रहा होता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और फिर वो अपने हाथ को उससे छुड़ाता है, क्योंकि वांजी तो उसके हाथ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता, मगर वो अपने हाथ को किसी तरह छुड़ाता है। और जो सोंगलैंग और शुयांग होते हैं वो दोनों इस नज़ारे को बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं कैप्चर कर रहे होते हैं अपनी आइज़ के थ्रू। और जो मलेशियन होता है वो फिर मिस्टर विंग की ओर देखता है और बोलता है आई होप कि हम फ्यूचर में जल्दी दोबारा मिले। तो फिर जो विंग होता है बोलता है अब तो मिलना होता रहेगा। और ऐसे बोल के फिर वांजी की ओर देखता है और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है ऑफकोर्स वो तो होगा। और जो शुयांग होता है फ़ोन की ओर देखता है और बोलता है आई मीन मेरा मतलब था कि हम जल्दी मिलने वाले हैं, क्योंकि फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है जितना मैं जानता हूँ आप मिस्टर वे कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर फी चांसी के बेटे मिस्टर विंग है ना। तो भी जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो वांजी होता है वो भी विंग की ओर ही देख रहा है। और जो शुयांग होता है बोलता है हाँ, और आपके वेलकम में जो पार्टी रखी गई है आपके फादर के थ्रू उसमें हम भी इनवाइटेड है, तो हम जल्दी आपसे मिलेंगे। तो भी जो विंग होता है बोलता है वो मगर वो पार्टी अभी नहीं है, वो 1 हफ्ते बाद है। तो भी जो शुयांग होता है बोलता है हाँ वो तो मैं जानता हूँ वो 1 हफ्ते बाद है। वैसे मुझे समझ नहीं आया आप तो इतनी जल्दी आ गए, तो वो पार्टी 1 हफ्ते बाद क्यों की है। तो फिर जो एक्चुअली 1 हफ्ते बाद हमारा जो वेक ऑपरेशन है उसकी 13 एनिवर्सरी है, इस वजह से मैंने डैड से कहा कि जो पार्टी है वो हम उसी दिन रखते हैं। तो फिर जो शुयांग होता है बोलता है ओ नाइट्स, और वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। और जो वांजी होता है वो भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। और जो विंग होते हैं फिर वो स्माइल करते हैं और फिर वो लोग वहाँ पे बैठ के एक लंच करते हैं और फिर वो लोग एक दूसरे को बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। और जो वांजी होता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है विंग से मिलने के बाद, मगर जो विंग होता है वो तो हद से ज़्यादा गुस्सा हो चुका था वांजी से मिलने के बाद। और जो सोंगलिन और शुयांग होता है वो दोनों वांजी और विंग के साथ होते हैं। और जो शुयांग होता है वो वांजी से पूछता है कि उसे कैसा लगा विंग से मिलने के बाद। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या तुम्हें कैसे पता कि वो ही विंग है। तो फिर जो सोंगलिन होता है शुयांग होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है अरे तुमने तो बताया था कि वो वे कॉर्पोरेशन का ओनर है, तो ऑब्वियसली मुझे इस बात से अंदाज़ा लग गया। तो फिर जो शुयांग होता है वांजी होता है बोलता है ओ हाँ। फिर जो शुयांग होता है वो उससे पूछ रहा है तो बताओ तुम्हें कैसा लगा। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अब विंग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और सच कहूँ तो फिर जो शुयांग होता है वो उसको दिखता है होता है सच कहूँ तो क्या। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं उससे प्यार करता हूँ शुयांग। पहले मैं उसे पसंद करता था हद से ज़्यादा, मगर अब मैं श्योर हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं पहले भी श्योर था जब वो मुझसे दूर चला गया था, मगर उसके बाद मैंने उसे पाने की चाह छोड़ दी थी। मगर अचानक से ये चाह ये प्यार ये दोबारा ज़िंदा हो गया। मैं आज दोबारा उसे पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए मेरी लाइफ पार्टनर की तरह। तो फिर जो शुयांग होता है ओह ग्रेट, तो इसका मतलब ये है क्या तुम लव अफेयर करोगे अपने पार्टनर के साथ, आई मीन बिजनेस पार्टनर के साथ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है और जो शुयांग होता है बोलता है ओके रिलैक्स। वैसे अगर आई मीन उस बात को हुए तो काफ़ी वक्त हो गया ना, तो अगर उसकी शादी हो चुकी होगी तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर जो शुयांग होता है बोलता है नहीं आई मीन हो भी सकता है, मेरा मतलब कि 5 साल हो गए तो ऑब्वियसली कोई इंसान इतने वक्त तक सिंगल तो नहीं रहेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो वे कॉर्पोरेशन का सीईओ है। अगर उसकी शादी हो चुकी होती तो क्या तुम्हें लगता है आई मीन फ्यूचर सीईओ, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो उसके फादर उसकी शादी की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं करेंगे। तो भी जो शुयांग होता है बोलता है पॉइंट है। और फिर वो स्माइल करके वांजी की ओर देख रहा था और जो वांजी होता है वो भी स्माइल करके अपने विंग के बारे में सोच रहा है। मगर दूसरी ओर जो विंग होता है वो अपने ऑफिस में आता है और अपनी जो फाइल होता है उसके ऊपर जोर से हाथ रखता है। और जो सोंगलिन होता है वो तो डर जाता है और बोलता है क्या हुआ विंग। तो जो विंग होता है बोलता है वो इंसान किस तरह मुझे देख रहा था, मुझे इतना गुस्सा आया वांजी के ऊपर, मेरे मन से कर रहा है उसे जान से मार डालूं। और जो सोंगलिन होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है रिलैक्स शांत हो जाओ, तुमने खुद डिसाइड किया था ना तुम मुझसे मिलना चाहते हो। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो किस तरह तुम्हें देख रहा है वैसे भी, और अगर तुम्हें से कोई प्रॉब्लम है तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तुम उसे बोल देते।
तुम ऐसे पर्सन तो हो नहीं चुप, आई मीन चुपचाप अपने साथ जो भी हो रहा है वो होते देने वाले। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है, बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैंने जानबूझ के ये सब होने दिया। तो फिर जो आई मीन सोनल होता है बोलता है शायद, और जो विंग होता है वो उसकी ओर घूर के देखता है, और जो सोनल होता है बोलता है विंग रिलैक्स क्या हुआ। फिर जो विंग होता है बोलता है मैं उससे नहीं छोड़ने वाला, मैं उसने मुझे बहुत परेशान किया मगर अब मेरी बारी है। तो फिर जो सोनल होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है क्या तुम क्या करोगे। और जो विंग होता है बोलता है अब बस तुम देखते जाओ, मैंने उसका जीना हराम नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी वी वुशियान नहीं। वी जो सोनल होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और मन में सोचता है ये भगवान, ये इंसान अब क्या करने वाला है, भगवान बचा लेना उस लानवा जी को। और जो विंग होता है वो इस्तेमाल कर रहा होता है, बोलता है उसने मुझे जितना तड़पाया है ना उससे 1000 गुना ज़्यादा मैंने उससे नहीं तड़पाया ना, तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। और जो विंग सोनल होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूँगा लानवा जी। और ऐसे बोल के वो विंग की ओर देख रहा होता है, और जो विंग होता है वो एक डेविल लुक दे रहा होता है और वो लानवा जी का नाम ले रहा होता है। और जो अब जो विंग और वांजी होते हैं वो एक दूसरे के साथ काम करना स्टार्ट कर चुके थे, मगर जो विंग होता है वो हमेशा वांजी को परेशान करता रहता था, वो हमेशा वांजी से आर्गुमेंट करता था। और जो वांजी होता है वो उसकी जो आर्गुमेंट थी उसे कहीं ना कहीं वो शांत करने की कोशिश करता था कि हाँ भाई बात ज़्यादा बढ़े नहीं, वो विंग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, उनके बीच में वो सब ठीक करना चाहता है, उसे बढ़ाना नहीं चाहता। मगर जो विंग होता है वो तो बिल्कुल नहीं मानता, वो तो हर वक्त सिर्फ वांजी को टीज करता था, उसे हर मतलब पुरानी बातें याद दिलाता था और बोलता था, उसे हमेशा टीज करता था। और जो वांजी होता है वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता था, क्योंकि जो विंग होता है वो घुमा फिरा के उसी रात की बात पे आ जाता था और वांजी को ऐसा फील कराता था कि वांजी ने उसके साथ फोर्स किया था। वो सब जजती थी, ये सारी बातें वो वांजी को फील कराता था। और जो वांजी होता है उसे कहीं ना कहीं इस बात से बुरा भी लगता था और वो कहीं ना कहीं इस बात से चिढ़ता भी था। मगर जो विंग होता है उसने तो तय कर लेता कि उसे वांजी को परेशान करना है। जैसे कि कई भी वांजी और विंग किसी काम के लिए गए, किसी डील के लिए गए, तो वो लोग मतलब कि अगर सामने वाले इंसान ने किसी रीज़न की वजह से मना कर दिया तो जो वांजी होता है वो किसी तरह से उस इंसान को मनाने की कोशिश करता था। और जो विंग होता था वो उसको देखता था और बोलता था अगर वो नहीं करना चाहता तो तुम्हें करना जरूरी है क्या दूसरों को फोर्स करने में मज़ा आता है। और जो वांजी होता है वो उसको देखता है और जो विंग होता है बोलता है वैसे भी फोर्स करने की शायद तुम्हारी आदत है। और ऐसा करके वो उसे टीच करता था, वो हमेशा हर वक्त पे फोर्स ये बातें बोलता था। और जो वांजी होता है वो अच्छे से समझ सकता था कि विंग उसे क्या बोलना चाहता है, क्या जताना चाहता है। और इस सब चीज़ों से वांजी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुका था। वो उसे कई बार बता चुका है कि विंग वो गलतफहमी थी, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, तो मेरी बात पूरी सुन तो लो। मगर विंग हमेशा उसकी बातों को इग्नोर कर देता था और वहाँ से चला जाता था। और जो वांजी होता है वो नहीं समझ पा रहा कि वो किस तरह विंग को ये बात बताए कि वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। वो वांजी ऐसा नहीं करना चाहता था, बिल्कुल नहीं। मगर विंग उसकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। और फिलहाल वांजी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो फिलहाल एक शॉपिंग मॉल में आया होता है अपनी मदर के साथ, क्योंकि उसकी मदर एक किटी पार्टी में जाना चाहती है। मगर वो चाहती है कि उसका जो बांजी है, उसका जो बच्चा है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे। इस वजह से वो उन्हें अपने साथ खींच के लेके आई है ताकि वो उनकी ड्रेसेस चूज़ करने में हेल्प करे, कौन सी चीज़ उन्हें उन पे अच्छी लगेगी, कौन सी चीज़ उन्हें किटी पार्टी में पहन के जानी चाहिए, ये तय करने के लिए वो वांजी को अपने साथ ले गई है। और जो वांजी होता है वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। वो अपनी मदर की ओर देख रहा है, जो उसकी मदर होती है वो शॉपिंग करी जा रही होती है और जो वांजी होता है वो उनके पीछे लगा होता है और वो उनके शॉपिंग बैग्स को उठा रहा होता है। मगर जो उसकी मदर होती है वो वांजी की ओर देखती है और बोलती है वांजी तुम यहीं पे रहो, मैं अभी देखो वो जगह काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, तुम यहीं पे रहो, मैं अभी जाके आती हूँ। तो जो वांजी होता है बोलता है मतलब रुक जाइए, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली आपने ऑलरेडी और क्या खरीदोगे। और जो वांजी मदर होती है बोलती वांजी रुक जाओ, अगर मैं कुछ शॉपिंग कर भी लूँ तो क्या हो जाएगा, हाँ वैसे भी तुम्हारे पैसे क्या ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। तो जो वांजी होता है बोलता है नहीं मदर ऐसी कोई बात नहीं है। मगर और जो उसकी मदर होती है ठीक है अच्छी बात है, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और जो वांजी होता है वो अपनी मदर को देख रहा होता है और फिर वो वहीं पर बैठ जाता है और फिर वो वहीं बैठे हुए विंग के बारे में सोच रहा होता है। और फिर वो सामने देखता है, सामने एक 4 साल का छोटा सा बेबी होता है और वो बेबी किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा शाइनी आइज़ के साथ देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो जब इसे देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मगर उसे ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा। और फिर वो अपने जो सामान होता है उसे वहीं पे रखता है और फिर वो धीरे धीरे उस बच्चे के पास आता है और फिर वो नीचे झुकता है। और वो जो बच्चा सामने की ओर देख रहा था उस कांच के दूसरी साइड, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी बहुत बड़ा सा टेडी बियर था और वो उसी टेडी बियर की ओर देख रहा होता है। और जो हमारा वांजी होता है वो उस बच्चे के जस्ट पीछे ही खड़ा था और वो उसके कान में बोलता है
क्या ये पसंद है तुम्हें? तो फिर जो वो बच्चा होता है वो डर जाता है और पीछे मुड़ के देखता है और फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है आप कौन हो? और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं तुम्हारा फ्रेंड। और जो वो बच्चा होता है बोलता है फ्रेंड? आप मेरी फ्रेंड नहीं हो, मैं आपको नहीं जानता। और मम्मा कहती है कि स्ट्रेंजर लोगों से बात करना नहीं चाहिए, तो मुझे आपसे बात नहीं करनी। और ऐसे बोल के फिर वो दोबारा उस टॉय की ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है तुम्हारी मम्मा तो बिल्कुल सही कहती है, मगर मैं बुरा नहीं हूँ। तो फिर जो वो बच्चा होता है बोलता है हाँ आप शायद बुरे नहीं होंगे, मगर मैं आपको नहीं जानता। और मम्मा कहती है स्ट्रेंजर लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है तुम्हारी मम्मा तो सारी बातें तुम्हें बहुत अच्छी बताती है, वैसे क्या तुम मेरी बात भी सुनोगे? तो फिर जो वो बच्चा होता है वो वांजी की ओर दिखता है और जो वांजी होता है बोलता है फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है मेरा नाम वांजी है, तो अपना नाम बताओ। तो फिर जो वो बच्चा होता है बोलता है नहीं, मैं क्यों बताऊँ आपको अपना नाम, वैसे भी मुझे आपका नाम जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अरे रे क्या हुआ, तुमने कहा ना कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो बस मैं तो जान पहचान बढ़ा रहा हूँ, तो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदर ने ये करने से तुम्हें मना किया होगा, वैसे भी फ्रेंड्स बनाना तो अच्छी बात है ना। तो फिर जो वो बेबी होता है वो वांजी को दिखता है और होता है अच्छी बात है, मगर तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है और होता है कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना फ्रेंड्स बना सकते हो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। तो फिर जो वो बेबी होता है वो वांजी को दिखता है और बोलता है ठीक है, वैसे भी आप काफ़ी हैंडसम हो, आपको पता है। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है उस बच्चे की बात सुन के। तो फिर जो निंजी होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है मेरा नाम निंजी है, और ऐसा बोल के वो वांजी की ओर देख रहा होता है और फिर अपने छोटे छोटे से दांत दिखाता है। और जो वांजी होता है जब वो उसके छोटे छोटे से तीर देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो उसके दोनों चिक्स को पुल करना चाहता है, मगर वो जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो ये बच्चा डर जाएगा, इस वजह से वो थोड़ा पीछे होता है तुम तो बहुत प्यारे हो और बहुत क्यूट भी, और तुम्हारा नाम तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। और जो निंजा होता है वो स्माइल करता है, होता है ये नाम तो मुझे मेरी मम्मा ने दिया है, मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। और फिर वो दोबारा उस टॉय की ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है बोलता है क्या तुम्हें ये टॉय चाहिए? तो फिर जो निंजी होता है बोलता है मुझे ये टॉय चाहिए, मगर मैं ये टॉय अपनी मम्मा से मांगूंगा और मैं जानता हूँ वो मुझे दिला देंगी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तो जाओ अपनी मम्मा से मांगो, कहाँ है तुम्हारी मदर? फिर आसपास वो देखने लगता है। तो फिर जो निंजी होता है बोलता है मदर कुछ शॉपिंग करने के लिए गई है, और फिर वो वांजी को दिखता है और फिर जो वांजी होता है बोलता है तो क्या ये टॉय मैं तुम्हें दिला दूँ? तो फिर जो निंजी होता है वो बोलता है नहीं, मुझे आपसे नहीं चाहिए। फिर जो वांजी होता है बोलता है क्यों, हम तो अभी अभी दोस्त बने ना, तो आप एक दोस्त का गिफ्ट समझ के अपने पास इसे रख सकते हो। तो फिर जो निंजी होता है बोलता है नहीं मम्मा ने कहा है कि स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पर अब तो हम स्ट्रेंजर नहीं रहे ना, हम तो अब दोस्त बन गए हैं ना, है ना। और ऐसे बोल के वो एक पाउट कर लेता है और जो निंजा होता है वो जब उसके पाउट कर दिखता है तो बोलता है आप तो बेबी की तरह लग रहे हो, आप कितने क्यूट लग रहे हो, ऐसे बोल के वो उसके चिक्स पे हाथ रखता है। और जो वांजा होता है वो स्माइल करता है और फिर बोलता है तो क्या अब मैं आपके लिए खरीद दूँ? तो फिर जो निंजा होता है फिर वो एक बार उस टॉय की ओर देखता है और फिर वो वांजी की ओर देखता है और फिर वो मन में बोलता है वैसे भी घर पे इतने सारे टॉय हैं, पता नहीं मम्मा ये दिलाएगी या नहीं। और फिर वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है और ये भी हैंडसम अंकल कितने अच्छे लग रहे हैं। और फिर बोलता है कि ठीक है वो इन पे ट्रस्ट कर सकता है। और ऐसे बोल के फिर वो अपनी मतलब कि वांजी की ओर देखता है, बोलता है ठीक है मैं आपसे ये गिफ्ट लूँगा। और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और फिर वो अंदर जाता है और उस शॉप से वो टेडी बियर बाहर लेके आता है और फिर वो निंजी के हाथ मतलब कि निंजी की ओर देखता है और बोलता है तो तुम इसे कैसे पकड़ोगे, ये तो काफ़ी बड़ा है। तो फिर जो निंजा होता है वो उस टेडी बियर का एक हाथ पकड़ लेता है, बोलता है निंजी इसे कैरी कर लेगा। और ऐसे बोल के वो उसे अपनी ओर खींच लेता है और जो वांजी होता है वो स्माइल करके उसकी ओर देख रहा होता है। और जो निंजा होता है बोलता है वैसे भी ये अब मेरा है। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ मेरी क्यूट बनी, ये अब आपका है। और जो निंजा होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है आप मुझे बनी मत बोलिए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्यों? तो फिर जो निंजा होता है बोलता है सिर्फ मेरी मम्मा मुझे बनी बोलती है और कोई नहीं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ठीक है तो हम आपको बनी नहीं बोलेंगे, मैं आपको क्यूट टेडी बियर बोलूँगा, ठीक है। तो फिर जो निंजा होता है बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और फिर उसे उसके पास आता है और उसके चिक्स पे किस करता है, बोलता है तुम तो बहुत प्यारे हो। और ऐसे बोल के फिर वो साइड में देखता है क्योंकि साइड में मैडम लैन आ चुकी होती है और वो उस सामान की ओर देख रही होती है जो वांजी ने साइड में पटक दिया हो। और जो
उसकी मदर होती है वो इधर उधर देख रही होती है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है मेरी मदर आ चुकी है, तो क्या मैं जाऊँ, और तुम्हारी मदर कहाँ पे? तो फिर जो निंजा होता है बोलता है मेरी मदर वो तो कुछ काम करने गई है, कोई बात नहीं आप जाइए, मैं उनका वेट कर लूँगा, वो थोड़ी देर में आती होगी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पर मैं आपको इस तरह अकेले कैसे छोड़ दूँ? तो फिर जो निंजा होता है बोलता है नहीं नहीं आप जाइए, मेरी मदर जल्दी आती होगी। और जो वांजी होता है बोलता है पर, तो फिर जो निंजा होता है बोलता है मैंने कहा ना वो यहीं पे है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ठीक है, और फिर मैडम लैंड की ओर देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, हम आगे की वीडियो कल देखेंगे और मैं कल पक्का इसका एपिसोड लेके आऊँगी और वो इसका लास्ट पार्ट होगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।